हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको लियो मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक गैंग दिखाया जाता है जो सड़क चलते लोगों को लूटते हैं। एक दिन पहले ये लोग कलेक्टर को मार देते हैं और उन्हें वहाँ से भी ज़्यादा धन नहीं मिलता, तो ये लोग रात का इंतज़ार करते हैं और राह चलते लोगों को लूटते हैं। इन्हीं की गैंग में एक लड़का सनकी सा होता है। ये लोग पुलिस से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश निकल जाते हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक शहर में बहुत भगदड़ हो रही थी, क्योंकि शहर में एक हाइना मतलब लकड़बग्गा घुस आया था। वह लोगों को हमला करके मार रहा था, जिससे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। अब हम आगे इंस्पेक्टर जोशी को देखते हैं, जो ये देखकर समझ गया था कि इस सिचुएशन को केवल एक लोग ही हैंडल कर सकता है और उसका नाम पार्थिवन होता है। जोशी पार्थिवन से कांटेक्ट करता है और इसे सारी सिचुएशन बताता है। इंस्पेक्टर बोलता है कि अगर तुम नहीं आए तो लकड़बग्गा पूरे शहर में तबाही मचा देगा। यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, तो पार्थिवन तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। इतने में लकड़बग्गा स्कूल की तरफ भागने लगता है, जहाँ 2-3 बच्चे खड़े होते हैं और उनमें से उसका एक लड़का भी होता है। पार्थिवन लकड़बग्गे को रोकने की कोशिश करता है। यहाँ जोशी की गन भी काम नहीं कर रही होती है, तो पार्थिवन का बेटा अपने पिता को जॉबलिन देता है और उसके द्वारा पार्थिवन उसे इंजेक्ट कर देता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि पार्थिवन जानवरों का रेस्क्यू करने का काम करता है और उसका एक कैफ़े भी होता है। वह शहर में अपनी पत्नी सत्या और अपने 2 बच्चे, बेटा सिद्धार्थ और बेटी चिंटू के साथ रहता है और वह अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। कुछ दिनों बाद रात के समय पार्थिवन अपनी बेटी चिंटू के साथ कैफ़े में था। कैफ़े बंद हो जाने के बावजूद वही गुंडे कैफ़े में घुस जाते हैं और कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर ना लेने पर वह गुंडे लेडी एम्प्लॉय पर बंदूक रख देते हैं और कॉफ़ी लाने के लिए बोलते हैं। कॉफ़ी लाने के बाद भी वह पैसे की डिमांड करते हैं और एम्प्लॉय के साथ छेड़छानी करने लगते हैं। पार्थिवन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन गुंडों को खूब मारता है। गुंडे समझ जाते हैं कि इससे ऐसे नहीं जीत पाएंगे, तो वह चिंटू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह सब देखकर पार्थिवन कंट्रोल नहीं कर पाता और पास में पड़ी गन से सभी 6 लोगों को शूट कर देता है। इस कारण पार्थिवन को जेल हो जाती है, लेकिन वह यह साबित हो जाता है कि ये सब सेल्फ डिफेंस में किया गया था और वह इज्जत बरी कर दिया जाता है। इस हादसे के बाद पार्थिवन डरा सहमा सा रहता है और वह हर टाइम यही सोचता रहता है कि वो लोगों के परिवार वाले हम लोगों पर ज़रूर हमला करेंगे, तो वह कहीं नहीं जाता और उसका मन कहीं नहीं लगता और वह कैफ़े में भी नहीं जाता है। इसी कारण उसकी फैमिली पर भी फ़र्क पड़ता है। बहुत हिम्मत करके वो एक दिन मार्केट जाता है। वहीं पार्थिवन के ऊपर हमला हो जाता है, जो उन्हीं गैंग के लोगों ने किया था और वो लोग पार्थिवन को खूब मारते हैं। लेकिन जब वह सत्या पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पार्थिवन उन्हें बहुत बेरहमी के साथ मारता है, जिससे वो लोग डर के मारे भाग जाते हैं। और इन झगड़ों के कारण पार्थिवन फेमस होता जा रहा था और उसकी फ़ोटो जगह जगह पहुँच गई थी। आगे के सीन में हम देखते हैं कि चेन्नई के लोग लियो को ढूंढ रहे हैं, जो एकदम पार्थिवन जैसा दिखता है। और लियो 20 साल पहले मर गया था। जब चेन्नई का विलियम हेरोल्ड नाम का पार्थिवन की फ़ोटो देखता है तो बोलता है कि ये लियो है और यह जिंदा कैसे है। हेरोल्ड ये बात तुरंत अपने बड़े भाई एंटोनी को जाकर बताता है कि लियो जिंदा है। जैसे ही ये बात एंटोनी सुनता है तो तुरंत हिमाचल के लिए निकल जाता है। वह बहुत सारे गुंडों को लेकर पार्थिवन को मारने के लिए जाता है और वो लोग पार्थिवन के कैफ़े में पहुंचते हैं। एंटोनी पार्थिवन से पूछता है, लियो हो तुम? पर पार्थिवन मना कर देता है कि वो किसी लियो को नहीं जानता है। पार्थिवन और सत्या जोशी को घर बुलाते हैं एंटोनी के बारे में जानने के लिए। तब जोशी बताता है कि सालों पहले एंटोनी और हेरोल्ड की तंबाकू की फैक्ट्री हुआ करती थी और 20 साल पहले फैक्ट्री में आग लग गई थी और उसी में लियो भी मर गया था। और तुम्हारी और लियो की शक्ल मिलती है और लियो एंटोनी का बेटा था, इसलिए वह सब यहाँ आए थे। आगे हम देखते हैं कि मार्केट में सत्या के ऊपर गुंडे हमला कर देते हैं, जिससे एंटोनी आकर सत्या को बचा लेता है और सत्या को बताता है कि तुम जिसके साथ रह रही हो वह मेरा बेटा है और वह मर्डरर है। वो सबको बेवकूफ़ बना सकता है पर अपने पिता को नहीं। सत्या पार्थिवन से लियो के बारे में पूछती है तो वो मना कर देता है कि लियो के बारे में कुछ नहीं जानता। तो सत्या खुद ही इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, जिसके बारे में पार्थिवन को पता चल जाता है। तो वह बुरी तरह से रोता है कि वह नहीं जानता कि लियो कौन है
और तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती, और सत्या को विश्वास दिलाता है कि वो पार्थिवन है। इंस्पेक्टर जोशी भी पार्थिवन पर शक करने लगा था और वो भी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि फैक्ट्री में जब आग लगी थी तब वहाँ एक आदमी बच गया था और वह अभी जेल में है और उसे कुछ दिनों बाद फांसी होने वाली है। इंस्पेक्टर जोशी उस आदमी से मिलने जाता है और लियो के बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि चेन्नई में एक तंबाकू की फैक्ट्री थी जो हैरोल्ड और एंटोनी चलाते थे। एंटोनी का बेटा लियो जो बहुत खतरनाक था, और इस बिजनेस को लियो हैरोल्ड से और एंटोनी से अच्छा चलाता था। वो मेरे लिए बेटे के समान था। ये लोग अपने धंधे के लिए किसी को भी जान से तुरंत मार देते थे। आगे हम मूवी में देखते हैं कि एंटोनी धंधे को आगे बढ़ाने के लिए अंधविश्वास में आ जाता है और जानवरों की बलि देने लगता है और धीरे धीरे नर की बलि भी देने लगता है, और उसे ऐसा लगता है कि इससे उसका धंधा अच्छा चल रहा है। अब एंटोनी को पंडित बताता है कि इसे और अच्छा चलाने के लिए तुम्हें 2 लोगों की बलि देनी होगी, जो लियो और उसकी बहन एलिसा की थी, और यह धंधा लियो और एलिसा दोनों मिलकर बहुत अच्छा चलाते थे। ये लोग फैक्ट्री में लियो और एलिसा को मारने के लिए लाते हैं और यहाँ लड़ाई होने लगती है। इसी झगड़े में हैरोल्ड एलिसा को गोली मार देता है। यह देखकर लियो हैरोल्ड को जैसे ही मारने जाता है तो एंटोनी लियो को पीछे से गोली मार देता है और फैक्ट्री में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे सभी को लगा कि लियो भी मारा गया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है तो वो आदमी बोलता है कि ये लियो बिल्कुल भी नहीं है। तब जोशी को विश्वास होता है कि ये पार्थिवन लियो नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि एंटोनी अपनी पूरी गैंग के साथ पार्थिवन के घर उसके बाहर खड़ा हुआ है और वह पार्थिवन को बाहर बुलाता है, पर पार्थिवन बाहर नहीं जाता है। तो वह यह कहकर चला जाता है कि उसका बेटा उसके कब्जे में है, और पार्थिवन बार बार बोलता है कि वो लियो नहीं है। झगड़े में पार्थिवन और एंटोनी को मार देता है और गुंडे सिद्धार्थ को लेकर हैरोल्ड के पास पहुंच जाते हैं। हैरोल्ड को पता चलता है कि पार्थिवन ने एंटोनी को मार दिया, तो वह तुरंत पार्थिवन के पास कॉल करके बोलता है कि मेरे भाई की बॉडी यहाँ लाओ और अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ। तो पार्थिवन उसकी बताई जगह पर पहुँच जाता है और वह देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं। हैरोल्ड बोलता है कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, तुम बस यह कन्फेस कर लो कि तुम लियो हो। पर पार्थिवन बार बार यही बोलता है कि वह पार्थिवन है, लियो नहीं है। तो हैरोल्ड अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि तुम इसके परिवार को ख़त्म कर दो। वो सब जैसे ही अंदर घुसते हैं तो मारे जाते हैं, क्योंकि पार्थिवन ने पहले ही जाल बिछा दिया था। पर एक आदमी अंदर घुस जाता है और सत्या के सामने खड़ा हो जाता है, पर वहाँ पार्थिवन ने उस लकड़बग्घे को पाल लिया था और वह उस आदमी को मार देता है। यहाँ हैरोल्ड अपने गुंडों से पार्थिवन को मारने के लिए बोल देता है, तो यहाँ बहुत बड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है और पार्थिवन एक एक करके सबको मार देता है। ये सब देखकर हैरोल्ड बोलता है कि तू लियो है। तब पार्थिवन बोलता है कि हाँ चाचा, मैं लियो हूँ, और जिसे जिसे ये बात पता चलेगी उसे मैं मारता जाऊँगा। ऐसे ही एंटोनी को मारना पड़ा था, क्योंकि मैंने उसे बता दिया था कि मैं लियो हूँ। अब तुम्हें भी पता है मैं लियो हूँ। तो पार्थिवन हैरोल्ड को भी जान से मार देता है और वह सिद्धार्थ को बचा लेता है और पूरी जगह में आग लगा देता है ताकि कोई सबूत ना रहे। बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।